तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 24 सितंबर, टाइम हो रहा है 4:10। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बाइंग की बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है। मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि यहाँ पर खरीदने क्यों चाहिए आपको। तो दोस्तों देखो, होता क्या है कि यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन दिखाई देती है और आपको एक अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। ये रिजेक्शन कैंडल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम दोस्तों मारीबूजू कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इस रिजेक्शन कैंडल के बाद आपको एक यहाँ पर बाइंग देखने को मिलती है दोस्तों। जहाँ पर आपको इतनी बड़ी कैंडल के बाद जहाँ पर आपको बाइंग की कैंडल देखने को मिल जाए, फिर उसका बॉटम क्या बन जाता है, सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। एंड देन जब भी मार्केट को अच्छा खासा रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करना होता है तो मार्केट को कुछ इसी तरह से ही हरकत करता है, यानी कि एक कैंडल नीचे की तरफ जाता है और फिर से पुश बैक करता है, अपने आप को बाउंस करता है। एंड देन कुछ इस तरह का आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे ही कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगी तो वैसे ही हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सीधा सिंपल से एक रूल है। वो रूल है कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास जो कैंडल का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए। यानी कि अगर ये पूरी कैंडल सिर्फ एक डोजी कैंडल में या फिर बस इसी तरह से ही, अभी तो इस कैंडल की कोई शेप भी नहीं बनी है, ठीक है। अगर अपना ज़्यादातर टाइम ही यहीं पे ही वेस्ट कर देती है और सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट बचता है तो हम यहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर अपने पूरे 5 मिनट में कैंडल ने कुछ मूवमेंट ही नहीं करी है तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं बनता। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना होगा तो देखो 2 तरीक़ों से इसका ब्रेकआउट हो सकता है। या तो यहाँ पर कैंडल्स का कुछ इसी तरह का एक कंसोलिडेशन हो और उसका ब्रेकआउट हो, या फिर दूसरा हो सकता है कुछ इस तरह से एक अच्छे खासी एक बेरिश कैंडल बन जाए, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए। ये बनता है इसका बॉटम बनता है, ठीक है, जो कि आपका एक छोटा सा एक सपोर्ट का भी काम करता है। जब यहाँ पर सपोर्ट बनेगा तो दोस्तों यहाँ पर बाइंग तो देखने को मिलेगी ही, ठीक है। वेल, अगर मुझे यहाँ पर किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं दिखते आने वाले 1-1.5 मिनट के अंदर तो हम अभी के लिए फ़िलहाल कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पर कंसोलिडेशन का ही वेट करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, यहाँ पर पहले हम सबसे पहले बाइंग करते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों करी है। चलिए पहले एसएल भी लगा देते हैं क्योंकि एसएल भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है बाइंग की तरफ। मैं आपसे पहले भी यहाँ पर कह रहा था कि अगर मुझे यहाँ पर ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम यहाँ पर बाइंग की तरफ जाएंगे। इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि देखो दोस्तों, अगर ये वाली कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन कर देती तो हम यहीं से ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब भी आपको कुछ तरह की शंका हो कि भाई यहाँ पर चीज़ें होंगी या फिर नहीं होंगी, तो सीधा और सिंपल सी बात है कि भाई आपको वहाँ पर कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही कंसोलिडेशन का वेट करा तो यहाँ पर मुझे एक चांस दिखा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो वेल, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल भी बन जाए, कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर बिल्कुल रेजिस्टेंस पे ही हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पर लॉस होता है तो दोस्तों करीबन $400 के लमसम में ही यहाँ पर होने वाला है, कोई ज़्यादा एसएल नहीं लगने वाला, ठीक है। और मुझे इस ट्रेड से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरा एसएल होना चाहिए, एसएल हिट होना चाहिए। मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीद है कि वेल, अगर देखा जाए तो मैं नेक्स्ट कैंडल तक भी मैं यहाँ पर एसएल में ही बैठने वाला हूँ। इसका रीज़न है कि अगर यहाँ पर कैंडल बड़ी भी बन जाएगी तभी भी मुझे नेक्स्ट कैंडल पे मुझे बैठना ही पड़ेगा एसएल के अंदर, ठीक है। देखो अभी फ़िलहाल मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है $144 के आसपास चल रहा है। एक डिसेंट से एक अच्छा खासा अमाउंट है। तो फिर चलिए, यहाँ पर इतना लंबा एसएल में बैठने का कुछ कारण यहाँ पर बनता नहीं है। अब तो मैं अपना एसएल थोड़ा सा कम करना चाहूँगा, ठीक है। तो करीबन यहाँ पर तो दोस्तों अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है $300 के आसपास। तो भाई मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ पर एसएल में बैठने रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो करीबन ज़्यादा नहीं, अब इस ट्रेड के अंदर मुझे मिनिमम $8 के आसपास मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये जो आप स्पाइक यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरी स्पाइक नीचे की तरफ आ जाए और मेरा एसएल हिट हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मुझे $8 तो यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए जी,
यहाँ पर आपसे बात करते करते दोस्तों यहाँ पर मेरा एसएल भी जस्ट हिट हो चुका है, काफ़ी शॉर्ट ट्रेड था, ठीक है। और इस तरह की स्पाइक्स भाई बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आपको जब भी ट्रेड करोगे अपने रेजिस्टेंस पे या फिर आप सपोर्ट पर ट्रेल करोगे तो फिर दोस्तों आपको कुछ इस तरह की स्पाइक्स यहाँ पर देखने को ही मिलेंगी, ठीक है। तो जब भी आप कुछ इस तरह के सेलिंग प्रेशर पर आप ट्रेड करो तो फिर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ही आप सोच करके रखिए। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि भाई आप अपने पास कुछ ना कुछ रिजर्वेशन रखिए, चाहे वो बेशक $5 हो चाहे $60 हो, लेकिन कुछ ना कुछ रिजर्वेशन के साथ ही आपको ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर मेरे को उम्मीद थी यार, देखो इस तरह के जब पैटर्न्स यहाँ पर बनते तो मुझे काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद होती है कि मुझे यहाँ पर $300-400 मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए थे, या कम से कम नहीं तो 500 तो मिलने ही चाहिए थे, 400-500 के बीच में। तो यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो चुका है, तो दोस्तों मैं यहाँ से आउट हो चुका हूँ। तो फिर आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं अब कल आपसे।